दिवसीय गरीबदास जी की वाणी का पाठ भी होगा और अलग अलग प्रांतों से लोग शिरकत करेंगे। तो दर्शकों, किस प्रकार की तैयारियां हैं? जैसा कि आपने देखा, हाल ही में बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं और बहुत सारे ऐसे संत समागम हुए हैं जहां पर लोगों ने भीड़ देखी है और भीड़ में लोगों को मरते हुए भी देखा है। तो किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर हुई है? क्या संत रामपाल जी महाराज के समागम में किस प्रकार की तैयारियां रहती है? लोगों की व्यवस्था कैसी रहती है? कितने लोगों की आने की आशंका है और क्या क्या? दर्शकों, हम मौजूद हैं मेन गेट के ऊपर और जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक हैं, जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, दिखाएंगे किस प्रकार की जो अंदर की व्यवस्था है, इनसे जानकारी लेंगे और क्या हमें अंदर जाने की आज्ञा रहेगी या नहीं रहेगी, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? हमारा नाम गुरुदास है जी। मैं जिला पटियाला से हूँ, पंजाब से। जो संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय समागम हो रहा है, तो इसकी तैयारियां कब से चल रही हैं सर? इसकी तैयारियां तो परमात्मा की दया नाल कई दिन से शुरू मंग हो जाती है कि अब देख रहे हो कि मौसम ख़राब था, पंजाब में बाढ़ आई हुई है किसी। इसके बावजूद भी परमात्मा की समर्थ शक्ति आप देख सकते हो कि कैसे छोटी शक्तियाँ उस परमात्मा के आगे निर्मस्तक हो जाती हैं और बेबस हो जाती हैं उनकी सेवा के लिए। ये प्रकृति आप देख रहे हो कि कैसे उनकी सेवा के लिए तत्पर है। इससे समझा जा सकता है कि संत रामपाल जी कोई आम संत नहीं हैं, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। और उसके मद्देनज़र ही आप यहाँ की तैयारियों का जायजा लें कि जहाँ पर पूरी क्षत्रिय बरादरी की कितने भी भाईचारे के जो लोग हैं, सभी को लाखों में भी आसाएं, करोड़ों में आ जाएं, सबके पूर्ण विश्व को साधारण आमंत्रण दिया गया है। कोई भी आ सकता है जी। कितने दिनों से लगभग जो इतना बड़ा समागम है, आप देख लगभग 3 दिन का समागम होगा और लाखों की जो संख्या में लोग भी आएंगे, तो कितने दिनों से आप तैयारियाँ कर रहे हैं? हम तैयारी यहाँ से 3 दिन से लग रहे हैं जी। और मालिक की कृपा से यहाँ पर तैयारी कल से ज़्यादा शुरू हुई और आज आप देख रहे हैं कि हम आगे लाखों में लोग आना शुरू होंगे और आने शुरू हो चुके हैं। कल आप देखोगे पंडाल पूरा भर जाएगा और इसमें जो तैयारियां हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिससे पूर्ण परमात्मा के जो सदग्रंथ हैं, जिसके द्वारा आम जनता उस गुण रहस्यों को जो संत रामपाल जी महाराज ने सुलझाए हैं उनको बड़े सरलता समझ रहे हैं और उनके समझाए हुए ज्ञान के द्वारा इस मिशन में जो है कि भाईचारा जो कायम करने का मिशन है और जात पात से ऊपर उठकर सभी को एक बनाना, जिसके लिए बहुत ही पूरे विश्व में एकता आएगी। और उसके तत्व पर ही यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई जाति का, यहाँ के धर्म का, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जिसके लिए यहाँ पर पूर्ण जो विश्व के लोग हैं कोई भी यहाँ पर आ सकता है जी। जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी बारिश का मौसम भी रहा और छोटी शक्तियों के बारे में आपने जैसे बात की, तो मैं जानना चाहूँगा कि इतनी बारिश होने के बावजूद आपको क्या क्या दिक्कतें आई? जो आपने भंडारे के लिए आपने तैयारियाँ की है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई आपको? आप जी से मैं इस ज्ञान के द्वारा कह जा सकता हूँ कि अब दिक्कत परमात्मा कोई नहीं आने देते, क्योंकि परमात्मा का जो कार्य है उसमें कभी भी अगर दिक्कत होगी तब भी परमात्मा उसको आप ही सॉल्व कर देते हैं। इसलिए जहाँ पर मानव जाति का नहीं, जहाँ मानव शक्ति का नहीं, ये परमात्मा की शक्ति द्वारा ही ये कार्य हो रहे हैं। इसलिए जहाँ पर कोई भी मानव का इस ज्ञान के द्वारा हम जान सकते हैं कि मानव की जहाँ शक्ति कम नहीं करती, ये परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ कम करती हैं, जिसके द्वारा यहाँ कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती और ना कभी आई है और ना कभी आएगी। और हाँ, माल की लीला होती है, इसको आम जो ज्ञानी लोग होते हैं जैसे शास्त्री या पढ़े लिखे नहीं जान सकते। इसको जानने के लिए परमात्मा का तत्व ज्ञान सुनना होगा, उसके बाद यहाँ शंका की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती और आप जान सकते हैं कि परमात्मा की जो दिव्य शक्तियाँ हैं आप जिस मौसम के द्वारा भी जान सकते हैं, वो सभी को पल क्षण में ठीक कर सकते हैं। ऐसा आपके जहाँ ज्ञान के द्वारा, उनके सत्संग के द्वारा इस बात को समझा जा सकता है। और किस प्रकार की रहेंगी आगे आपका, हमारे जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? हम उनको साधारण आमंत्रण में यहाँ पर विनती करते हैं कि भाई यहाँ आएँ और इस समागम में होने वाली जो तैयारियां हो रही हैं उसमें आके देखें कि यहाँ पर कितनी सुविधा आपको दी जाती है और जिसके द्वारा उस परमात्मा की जानकारी आपको बड़ी सरलता से मिलेगी। यहाँ पर धर्म ग्रंथों की प्रदर्शनी लगाई जाती है जिसमें परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को समझा जा सकता है। उसके द्वारा यहाँ लाखों जो प्राणी नशा छोड़ने का ज्ञान द्वारा सुन के होगा और दहेज मुक्त शादियाँ करवाने की व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ खूनदान कैंप लगाया जाएगा और यहाँ पर एक अन्नपूर्णा जो एक मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए। आज आप देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, वो काफ़ी क्षेत्र में हिंदुस्तान की बाढ़ आई हुई है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा जो फ्री ऑफ कॉस्ट घर घर अन्न और पूरा रसोई का सामान संत रामपाल जी द्वारा दिया जा रहा है जी। इस तरह उनके इन कार्यों को देखते हुए
आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी हो जैसे बेघर लोग हैं जिनका घर मकान नहीं, उनको मकान तक बनाकर संत रामपाल जी दे रहे हैं और शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और आप यहाँ देखें देहदान तक भगत परमात्मा की सेवा में करते हैं, जिसके द्वारा मेडिकल जो सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही आसान और अच्छी शिक्षा का प्रदान संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। उनके कामों को अगर मैं कहूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनके कामों को या कार्यों को आपको बता सकूं, ये बहुत बड़ा विशाल है जिसके यहाँ पर हमारे शब्द जो कम पड़ जाएंगे, इसलिए यहाँ मैं बताता रहूँ तो अगर मैं चाहूँ महीना लग जाएगा, लेकिन फिर भी उनके कामों को हम गिना नहीं सकते। उनके वजह से एक ही बात में कह सकते हैं कि वो परोपकारी संत हैं, जिसकी आप व्याख्या हम या कोई शब्द करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और हमारे उनके आगे ऐसे दयालु कृपालु दया के सागर संत के आगे निस्मस्तक होकर हम ये कहते हैं कि आप ऐसे संतों के विचारों को सुने। और ऐसे पूर्ण संत इस संसार में जुगों जुगों द्वारा ही कभी यहाँ पर आते हैं और ये संत रामपाल जी महाराज जी को उनके ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है या उनकी कृपा द्वारा समझा जा सकता है। संत रामपाल जी कोई आम संत नहीं है, वे पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। थैंक यू सर। सर जी, दर्शकों, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जो समागम है 3 दिवसीय समागम है और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई हुई है और सभी को भूखे को भोजन दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो दर्शकों, किस प्रकार की रहेगी अंदर तैयारियां, जैसा कि उन्होंने बताया कि परमात्मा का कार्य है और परमात्मा के कार्य में कभी कोई भी विघ्न नहीं आता। तो बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, हम आपको दिखाते रहें आगे क्या क्या तैयारी हो रही है। गेट के मेन गेट के ठीक अंदर की तरफ जहाँ पर हमने देखा काफ़ी लोग जुटे हुए हैं, इनसे जानेंगे किसके लिए यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए हैं और क्या है इनका यहाँ पर कार्य। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो यहाँ पर इतने लोग जुटे हुए हैं, क्या किस लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, सारे किस लिए इकट्ठे हुए हैं? यहाँ पर जो है अभी 3 दिन समागम चलेगा और 6, 7 और 8 को तो दूर दराज से जो भक्त भाई बहन आते हैं, तो इस जगह पे जो है ये सिक्योरिटी का जो कंट्रोल रूम है, यहाँ से सिक्योरिटी की सेवा लगती है और पूरी आश्रम की व्यवस्था की जो है देख रेख की जाती है। चाहे भंडारे वाली जगह है, चाहे अंदर पंडाल में है, आने जाने की व्यवस्था है, गाड़ियों की व्यवस्था है, पूरी तरह से जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी रहती है और सिक्योरिटी की रहती है। और ऐसे तो यहाँ कोई सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है कि परमात्मा की दया से सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पर फिर भी एक अपनी ओर से जो है व्यवस्था की जाती है और हर एक पहलू पर तिखी नज़र रखी जाती है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो, किसी भी तरह की कोई उन्नीकी ना हो और आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की जो है परेशानी ना हो। तो उन सभी बातों को ध्यान रखते हुए यहाँ से अभी सिक्योरिटी की सेवा लगेगी और सभी अब अपनी जगह पर तैनात हो जाएंगे। किस प्रकार के सिक्योरिटी में आप क्या क्या चेक करते हैं, मतलब कोई व्यक्ति आए तो उसमें क्या क्या चेक करते हैं आप? अभी जो मेन गेट की सेवा रहेगी तो यहाँ पर चेक किया जाता है कि कोई भी ऐसी वस्तु नशीले पदार्थ जिसमें कोई भी बीड़ी, कोई गुटखा खैनी या कोई शराब कोई साथ लेके ना आए या कोई ऐसा हथियार ना लेके आए जो कोई अंदर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। मुख्यतः तो यही देखा जाता है कि कोई भी ऐसी खाने पीने की वस्तु बाहर से ना लाए कि जिससे कोई नुकसान हो या कोई नशीला पदार्थ इस आश्रम में अलाउड नहीं है। तो मुख्यतः चेक किया जाता है और कोई ऐसी वस्तु हो तो बाहर ही रखी जाती है। इससे ये रहता है कि यहाँ इस आश्रम में जो है नशा एक बिल्कुल नियम माना जाता है कि भक्त भाई ना तो नशा करते हैं और ना ही करने देते हैं। तो भक्त भाइयों के साथ कुछ जो है जन साधारण लोग भी आते हैं जो भंडारे में तो पूरा विश्व आमंत्रित है, तो उनको भी इस बात की सलाह दी जाती है कि यहाँ नशा जो है अलाउड नहीं है और उन्हें रोका भी जाता है और प्रेरणा भी दी जाती है और इससे संबंधित बताया जाता है जो मुख्य गेट पे ही उसको रोक दिया जाता है। अगर ऐसा कोई संदिग्ध आपकी नज़र में आता है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं? नहीं, हम कार्रवाई नहीं करते। हम उनकी जो भी खाने पीने की सामग्री वो जमा कर लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस चीज़ को ना खाएं, ये खतरनाक है, क्योंकि खाने से भूख मिटती है और पानी से प्यास है। इसके अलावा जो हम ये चीज़ खाते हैं, अब हम नशा पानी कोई भी करते हैं ना तो उससे भूख मिटती है ना ही प्यास। जिससे भूख मिटती है ना प्यास तो दिखती बात हो शरीर का नुकसान ही करेगा। तो इस तरह हम उनको प्रेरित भी करते हैं और गेट पर ही वो चीज़ रोक देते हैं और बाद में या तो फेंक देते हैं या सुरक्षित उनको वापस कर देते हैं। ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करते जिससे वो बुरा माने। थैंक यू सर। जी।
जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी की जो सेवा है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो इतना बड़ा विशाल भंडारा अगर हो रहा है तो उसमें सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण अंग है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का अगर नशा यहाँ पर नहीं जाएगा तो जो भी नशा जो है उपद्रव की जड़ है, और जब नशा ही नहीं जाएगा तो उपद्रव कहाँ से होगा। तो दर्शकों बने रहिए एस न्यूज़ चैनल के साथ, आपको आगे की तैयारियाँ दिखाते हैं। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं जूता घर के सामने और आपको दिखाएंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं और उनके साथ जो रिश्तेदार उनके आएंगे, किस प्रकार की जो जूता रखने की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और आप जैसा कि आप जानते हैं पंजाब है और पंजाब जो है सेवा के लिए फेमस है और पंजाब के जो लोग हैं वो भी सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हम सतलोक आश्रम खमाणु फतेहगढ़ साहिब पंजाब में मौजूद भी हैं, तो दिखाएंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जूता रखने की हुई है। तो जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से ही, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, इनसे जाने। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, तो किस प्रकार के जो जूते रखने की व्यवस्था है, कितने लोगों के जूते आप रख सकते हैं एक बार में? भगत जी ये जो भंडारा है ना, ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पे मना रहा है और परमात्मा ने सारे विश्व को 100 परिवार आमंत्रित किया हुआ है। तो गुरु जी की दया से जितना भी जगत के प्लस भगत जितना भी आ जावे, परमात्मा की दया से सबके लिए व्यवस्था है। इतने लोग अगर भंडारे में आएंगे तो आपको उनके जूते की पहचान कैसे होगी? भगत जी पहचान इसका सिंपल सा है, जैसे ये आपका ये ना थैला दिखा रहे हैं बैग्स, इसमें भगत जी नंबर लिखा हुआ आ देख लो भगत जी 889। इसमें क्या करते हैं, जो भी भगत आते हैं उसका जूता रख करके उसको ये दे देते हैं कि और कह भी देते हैं कि भगत जी इसको संभाल के रखना और हो सके तो मोबाइल से फ़ोटो भी इसका खींच लेना, क्योंकि भविष्य में अगर कहीं ये गुम भी हो जाए तो उसको रिटर्निंग करने में दिक्कत ना हो। ये व्यवस्था है भगत जी गुरु जी की कृपा से। थैंक यू सर। सत साहब भाई। जैसा कि दर्शकों आप देख भी रहे हैं, जो अभी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उनके जूते रखे गए और उनको टोकन भी दिया गया है और एक बहुत अच्छी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। और मेरे ख्याल से जैसा कि इन्होंने बताया कि जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे उन सब के लिए जूता रखने की जो व्यवस्था है वो की जाएगी और की जा भी रही है, आप सामने देख सकते हैं। और कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं किसी प्रकार से जो जूते रखने के लिए जो थैले हैं वो भी तैयार हो रहे हैं, अंदर जो है उनमें टोकन डाले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगी मेरे को कि जो भी लोग आप देखते हैं, जितने भी सेवादार हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा सम्मान कहीं भी देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा कि जहाँ भी भंडारे होते हैं या जहाँ मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में जो भंडारे किए जाते हैं वहाँ पर लोगों के जूते तक चोरी हो जाते हैं। लोग जो जाते तो हैं जूते के साथ और आते हैं नंगे पाँव। तो यहाँ पर ऐसा मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि अगर वो हमारा जो प्रोग्राम वो देख रहे हैं तो उनको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो निसंकोच यहाँ आ सकते हैं। उनको जूतों को रखने की जो व्यवस्था है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर की गई है। तो बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, आपको दिखाएंगे आगे किस प्रकार की तैयारियाँ हो रही हैं। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं प्रदर्शनी स्थल में, जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है और आपको बताना चाहूँगा जो एक आकर्षण का केंद्र है। जितने भी सतलोक आश्रम है यहाँ पर उन सब में जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, आध्यात्मिक जो प्रदर्शनी है वो आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो क्या है आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और क्या क्या ये लोग तैयारियां कर रहे हैं आपको दिखाएंगे। देखिए जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ काफ़ी जो फूल हैं वो बिखरे हुए हैं और कुछ लोग इनको सुलझाने में लगे हुए हैं और जानेंगे इनसे किस प्रकार का। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर जो तैयारियां हैं, जो आपने यहाँ फूल बिखेर रखे हैं, आप क्या किस चीज़ के लिए तैयारियां कर रहे हैं? ये जी परमात्मा के अवतरण दिवस के लिए तैयारियां चल रही हैं और तो यहाँ पे प्रदर्शनी लगेगी, प्रदर्शनी के लिए यहाँ पर सजावट की जा रही है। जो प्रदर्शनी में वैसे क्या खास क्या रहता है, मतलब यहाँ पर मतलब कि जो अवतरण दिवस है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बनाए रखे हैं। जैसे उसमें आपको कटआउट दिखेंगे, कटआउट और उसमें जानकारी दी होगी परमात्मा भी अपना कबीर साहब कब मिलते अब और उनको मतलब कि
परमात्मा कब मिले थे, उनकी जानकारी सारी प्रदर्शनी में उपलब्ध होगी आपको। और भी कोई अन्य जानकारी रहेगी? जैसे आपने यहाँ सजावट कर रहे हैं फूलों की, तो सजावट किस प्रकार से कहाँ तक करेंगे, कब तक करेंगे? ये आज हो जाएगी, ये 3 दिन का भंडारा है परमात्मा का, तो 6, 7, 8 का, तो 3 दिन यहाँ पर प्रदर्शनी की सेवा चलेगी। जो भी नए भक्त आएंगे जिनको जानकारी नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा कैसे मिले और कैसे जानकारी हो, वो सारी जानकारी यहाँ प्रदर्शनी में उपलब्ध होगी आपको। थैंक यू सर। सत्साई। दर्शकों यहाँ पर देखिए कुछ बहनें हैं, वो तैयारियाँ कर रही हैं, इनसे भी जानेंगे किस प्रकार की ये तैयारियाँ कर रही हैं। और ये जो यहाँ पर देखिए मेरे को, और आ जाओ दर्शकों, यहाँ पर एक बहन भी खड़े हैं और जो बताएंगे किस प्रकार से जो तैयारियाँ चल रही है और किस लिए चल रही है। नमस्कार दीदी। सतसाहिब जी। मैम, जो तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं अवतरण दिवस जैसा कि हम जानते, तो किस प्रकार की तैयारियाँ और जो प्रदर्शनी है उसमें आप लोगों को क्या क्या दिखाएंगे? जी, इस बार ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस है, तो इस पर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का अवतरण कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ और उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, कैसे उन्होंने अपनी नौकरी त्यागी और आगे गुरु जी से, दादा गुरु जी से, रामानंद जी महाराज जी से कैसे उन्होंने नाम लिया, उसके बाद गुरु गद्दी आगे बढ़ाएगी, उसके बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाएगी जी। तो कोई मतलब जैसे आपने तैयारियां करी हुई हैं, यहाँ फूल काफ़ी फूल भी बिखरे हुए हैं, तो कब से तैयारी कर रहे हैं दीदी? ये तैयारियां वैसे तो 7 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं, तो अभी ये प्रदर्शनी जैसे कल समागम स्टार्ट है तो उसमें ये सारी फूल से डेकोरेशन की जाएगी ताकि जो बाहर से जगत भाई बहन आ रहे हैं उनको भी ये देखने को अच्छा लगे, उनको ये ज्ञान समझने में कोई वो ना हो, कठिनाई ना हो, उस चीज़ के बारे में है। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि 6-7 दिन से तैयारियां चल रही है और कल जो है समागम शुरू है और अभी तक हम देख रहे हैं वैसे मतलब विशेष कुछ खास तैयार नहीं हुआ है, तो आप इतनी जल्दी कैसे? जी देखिए, ये सारी व्यवस्था तो वैसे तो परमात्मा ही करते हैं सब व्यवस्थाएं, तो अभी सभी भाई बहन लगे तो हुए हैं, बाकी करना तो परमात्मा ने है जी। तो ये तैयारियां रातों रात जग कर सभी भाई बहन लगे रहेंगे, अपनी अपनी सेवाएं निभाएंगे और सुबह तक तैयार हो जाएगा मालिक की दया से। मतलब कल पूरी तरह तैयार मिलेगा? जी हाँ जी, मालिक की दया से। थैंक यू बहन जी। सतसाहिब जी। देखिए जैसा कि उन्होंने बताया कि जो तैयारियां हैं 6-7 दिन पहले से चल रही हैं और आप खुद सोच सकते हैं जब 6-7 दिन पहले से तैयारियां हो रही हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं तो कितने ज़ोर शोर से तैयारी होंगी और किस प्रकार का यहाँ पर जो प्रदर्शन होगा वो देखते ही बनेगा। और आगे किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं दर्शकों आपको भी दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं दूसरे सेक्शन में जहाँ पर जो प्रदर्शनी की जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं और कुछ लोग आप देख रहे हैं जो फ्लैक्सेस जो है वो तैयार कर रहे हैं, तो जानेंगे किस प्रकार की जो फ्लैक्स है तैयार कर रहे हैं और इन फ्लैक्सों को तैयार करने का इनका उद्देश्य क्या है, क्या बताना रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से आप? सर मेरा नाम सूरज है, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। अच्छा, जलंधर पंजाब से आप यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हुए हैं? जी। तो क्या कोई पैसे भी आपको, जैसे फ्लैक्स बना रहे हैं, एक फ्लैक्स बनाने में काफ़ी खर्चा आ जाता है, तो क्या आपको भी किसी प्रकार का पैसा आप लेते हैं यहाँ फ्लैक्स बनाने का? नहीं सर, यहाँ पे हम सेवा के लिए आए हुए हैं। हम यहाँ पे आश्रम, जैसे आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे फ्लैक्स तैयार किए जा रहे हैं। और जैसे आश्रम में जैसे दहेज मुक्त विवाह, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर और संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ होगा, उसके लिए फ्लैक्स तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कई लोग बाहर से आते हैं, जैसे उनको कई बार समझ नहीं आता है कि कहाँ जाना है, कहाँ पे ये भंडारा होगा, कहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाए, कहाँ पे ये दहेज मुक्त विवाह होगा, कहाँ पे ये रक्तदान शिविर लगेगा। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देने के लिए जगह जगह पे बोर्ड लगाने के लिए यहाँ फ्लैक्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी मतलब दिलाएंगे बाहर के लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। जो आप जो फ्लैक्सेस तैयार कर रहे हैं इनको तैयार करने का उद्देश्य क्या है? जी, संत रामपाल जी महाराज का मेजर उद्देश्य ज्ञान प्रचार है, पर जैसे ये जो प्रदर्शनी में फ्लैक्स लगेंगी ना, ये तो इसमें संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के बारे में बताया गया है कि उन्होंने मतलब क्या क्या किया और कैसे कैसे सब कुछ उनके जीवन में क्रियाएं वगैरह हुई हैं कि उन्होंने कब नाम लिया, उसके बारे में उनका पूरा जीवन परिचय है जी इसमें। और क्या मतलब कोई और भी फ्लैक्सेस आप तैयार कर रहे हैं कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य है या उसके बारे में कुछ बता रहे हैं आप?
सर इसके अलावा भी काफ़ी सारी फ्लेक्सेस है, जैसे संत रामपाल जी महाराज की कुछ लीलाएं हैं कि उनको कबीर साहिब कैसे मिले, और जो भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे गीता है, वेद है, पुराण है, कुरान, बाइबल वगैरह, सबके जिनमें भी प्रमाण दिखाते हैं गुरु जी की संत कबीर साहिब ही भगवान है, उनके सभी की कटिंग्स लगी हुई हैं जी। थैंक यू सर। सत साहिब जी। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो प्रदर्शनी के माध्यम से लोग बताएंगे इन फ्लैक्सिस के माध्यम से लोगों को कि क्या जो संत रामपाल जी महाराज के साथ जो लीला हुई है या संत रामपाल जी महाराज ने अभी तक जो कार्य किए हैं उनको इन फ्लैक्सिस के माध्यम से बताएंगे। और दर्शकों, जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ लोग जो फ्लैक्सिस लगा भी रहे हैं और जानेंगे इनसे कब से फ्लैक्सिस लगा रहे हैं। हम आपको बता रहे थे जो तैयारियां हैं वो कई दिनों से चल रही हैं, और यहाँ पर एक श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, जो तैयारियां हैं जो कब से चल रही हैं? सर काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही हैं, मेरे ख्याल कोई 3-4 हफ्ते हो ही चुके हैं जब से तैयारी चल रही है। तो अभी तक आपकी जैसे तैयारियां नहीं हुई है कंप्लीट, मैं आप देखो कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं, अभी भी तैयारियां जो है यहाँ पर चल रही हैं और कल से समागम शुरू है, तो क्या आपको लगता है कल तक ये तैयार हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। चाहे रात भी लगाने की सेवा करनी पड़े तो भी ये तैयारी करते रहेंगे, तैयारी करके सुबह तक ये सारा तैयार हो जाएगा। लगभग कितने बजे तक आप सुबह तैयार करके रख लेंगे, और कब से मतलब अंदर जो श्रद्धालु है कब से जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी देख सकते हैं? कल जब सुबह पाठ आरंभ होगा, कांड पाठ की जो प्रारंभता होगी, तब इधर श्रद्धालु जो आके दिख सकते हैं, तब तक ये तैयार हो जाएगा। मतलब लगभग 9 बजे तक? 9 बजे तक लगभग तैयार हो जाएगा। थैंक यू सर। सत साहब जी। देखिए दर्शकों, बहुत ही अचरज की बात है कि अभी तक जो तैयारियां हम देख पा रहे हैं नहीं हो पा रही है, लेकिन इनका कहना है कि कल 9 बजे तक पूरी तरह से यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को, श्रद्धालुओं को देखने का मौका मिलेगा एक विश्व की आध्यात्मिक प्रदर्शनी का, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो आप भी देखेंगे, कल भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार का होगा यहाँ का माहौल और किस प्रकार से जो तैयारियाँ पूरी हो चुकी होंगी। कल सुबह 9 बजे फिर आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, हम आपको दिखाते हैं आगे क्या हो रही है तैयारियाँ। करें शुरू। दर्शकों देखिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस में जो समागम हो रहा है उसकी जो तैयारियां हैं किस प्रकार से चल रही है आप देख सकते हैं। कुछ दिन अभी जो 2-3 दिन पहले तक बारिश का माहौल था, तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि किसी प्रकार के कीचड़ या किसी प्रकार की उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी जो सेवा भाव है वो देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने जो सेवा चल रही है, और देखिए श्रद्धालु ये किसी प्रकार का, आपको ये भी बताते चले, किसी प्रकार का यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाता है इन लोगों के द्वारा, और ये जो निःशुल्क श्रद्धा भाव से अपनी श्रद्धा को यहाँ पर लोगों के लिए जाहिर करते हैं, और जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, मेहमान हैं, उनके लिए ये सेवाएं जो है की जा रही हैं। यहाँ पर देखिए एक श्रद्धालु हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, यहाँ सेवा कर रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम श्याम दास है, मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन से हूँ। सर सोलन से आप यहाँ पंजाब में क्या ये सेवा करने के लिए आए हुए हैं? जी हाँ जी, सेवा के लिए नहीं आए जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ सेवा करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा की दया से बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो किस प्रकार की सेवा जो है आप ये किस लिए अभी जो तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये परमात्मा जी का अवतरण दिवस 6, 7, 8 सितंबर को आ रहा है, उसकी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं जी। जैसा कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, भक्त बहन भाई दूर से आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो, इसलिए हम ये परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए जैसा कि उन्होंने बताया कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए ये लोग यहाँ पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो इनकी जो श्रद्धा है, जो सेवा भाव है, वो देखते बनता है, और आप भी देख रहे हैं। और दर्शकों आगे भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार की जो तैयारियां हैं और किस प्रकार का जो सेवा भाव है वो दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं भंडार घर में, और भंडारे से मुझे याद आया कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत जो यहाँ तो भंडारा करवाया जाएगा, लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो श्रद्धालु आज पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो बाहर में लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडारा कराया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। 'निःशुल्क' भंडा
तो एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर आज आपने देखा होगा बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य जैसे, बाबा रामदेव जी जैसे, जिन्होंने अरबों में संपत्ति है, लेकिन वो किसी भी आपदा में अभी तक किसी प्रकार का सहयोग करते नजर नहीं आए। और संत रामपाल जी महाराज के आप देख सकते हैं 11 सतलोक आश्रमों में भी भंडारा चलेगा, 3 दिवसीय जो समागम वो चलेगा, और उसके बावजूद इन लोगों का जो अनुयायी हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। उन लोगों के लिए जो अपने घर से निकले हुए हैं और कई दिनों से भूखे भी हैं, और उनको भंडारा करवाने में, तो दर्शकों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको दिखाएंगे ये जो भंडार घर है, यहाँ पर किस प्रकार की जो कल से जो समागम शुरू हो रहा है उसके लिए किस प्रकार की इनकी व्यवस्थाएं हैं, और क्या क्या भंडारा जो है इतने श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भंडार घर की दो तरफ हम निकल रहे हैं, और भंडार घर के जो गेट पर ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भंडार घर, और यहाँ पर जो गेट पर ही कुछ सेवादार खड़े हैं, इनसे हम पूछेंगे यहाँ पर इनकी क्या सेवा है। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर आप लोग यहाँ पर किस लिए खड़े हुए हैं, आपका क्या उद्देश्य है यहाँ खड़े होने का? हमारा उद्देश्य ये है कि ये सेवा यहाँ पर मतलब भंडारा तैयार होता है, और इसमें सिर्फ कोई दूसरा आदमी ना जाए, सिर्फ जिसको टोकन मिला हुआ है सेवा का वही अंदर प्रवेश कर सकता है, जिससे कि अंदर कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो भंडारे के अंदर, और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। आम आदमी को जाने के लिए इसलिए मना करते हैं। तो अंदर हम लोग जा सकते हैं, कोई कवरेज कर सकते हैं या नहीं? आप तो पत्रकार हैं, इसलिए आपके पास टोकन पत्रकार का है, इसलिए हम अलाउ कर रहे हैं। वैसे हमें मना है भी किसी को नहीं जाने देना, सिर्फ सेवादार को ही वो अंदर जा सकता है। थैंक यू सर। देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि अंदर किसी भी व्यक्ति को, अनऑथराइज पर्सन को जाना अनिवार्य है, मतलब ये एंट्री नहीं देते। और इनका कहना है कि जो सेवादार है वो ये अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये पत्रकारिता का एक इज्जत रख रहे हैं, मान रख रहे हैं, ताकि हमें अंदर जाने का मौका मिल रहा है। तो दर्शकों आपको दिखाएंगे किस प्रकार की अंदर व्यवस्था। आप बने रहिए एसएनई चैनल के साथ। दर्शकों अभी हम भंडारघर के अंदर पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जलेबियाँ हैं वो बनाई जा रही है, और विशेष ध्यान रखा जा रहा है सफाई का। देखिए हाथ में कवर पहने हुए हैं, और दिखाएंगे आप देख सकते हैं किस प्रकार से शुद्धता के साथ यहाँ पर जो जलेबियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं जो भंडारा बनाने की सेवा है, जो फुल्का बनाया जा रहा है, फुल्का राम जो बहने यहाँ पर देखिए, कल जो भंडारा या जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए जो भंडारे की व्यवस्था है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इतनी बहनें यहाँ पर लगातार फुल्का बनाने की जो है सेवा कर रही हैं। तैयार होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर देसी घी में फुल्के को चोपड़ा जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जितना भी भंडारा यहाँ पर बनता है वो देसी घी में बनता है, और लोगों को देसी घी का शुद्ध भंडारा करवाया जाता है। और यहाँ पर देखिए जो फुल्कों को जो घी लगाया जा रहा है उनको किस प्रकार से लोग स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही तरतीब के साथ इनको रखा जा रहा है भंडारा को। और यहाँ पर सफाई का आप देख सकते हैं विशेष ध्यान है हर जगह, जहाँ भी हमने अभी तक आपको दिखाया है वहाँ पर हमने एक विशेष चीज़ जो है नोट करी हुई है कि यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दर्शकों भी हम आपको लेकर चलते हैं भंडार घर के उस सेक्शन में। वो देखिए जो बहनें हैं लगातार किस प्रकार के बर्तनों को बिल्कुल सफाई के साथ धो रहे हैं। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं नामदान सेंटर, जो यहाँ सतलोक आश्रम खुमाड़ू फतेहगढ़ साहिब पंजाब में है, जहाँ पर जो नए जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो ज्ञान समझ में आता है। और जैसा आपको पता है कि श्री रामचंद्र जी ने भी जब यहाँ पर आए थे तो गुरु बनाया, और श्री कृष्ण जी आए उन्होंने भी गुरु बनाया। और हर व्यक्ति को, हर आत्मा को उस परमात्मा को पाने के लिए गुरु बनाने की आवश्यकता होती है। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का यहाँ पर सुलभ साधन है। और जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाती है, नामदान सेवादार जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या रहती है उनकी कंडीशन से है। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर जैसे जो नए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको नाम दीक्षा लेने के लिए किन किन नियमों का पालन करना होता है? जैसे कि अंडा, शराब, मीट, तम्बाकू, बियर, सिगरेट, लहसुन, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा, अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लागन विधि, दहेज रहित ब्याह होते हैं कि इस तरह से नाम दिया जाता है। तो जैसे श्रद्धालु यहाँ पर नाम दीक्षा लेने के लिए आते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन रहती है, मतलब कोई कितने पैसे लिए जाते हैं उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए? इधर फ्री ऑफ कॉस्ट संत रामपाल जी महाराज की तरफ से नाम दीक्षा दिलाई जाती है। तो हमने तो सुना जैसे टीवी में बताया जाता है कि लोग नाम दीक्षा के लिए 1000 रुपये, दूसरी दीक्षा के लिए 10,000 रुपये, तीसरी दीक्षा के लिए 1 लाख रुपये, कुछ ऐसा सिस्टम है क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है इधर, सिर्फ कुछ भी लिया नहीं दिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा दिलाई जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। देखिए ये थे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो नाम दीक्षा दिलाई जाती है, यहाँ पर नामदान सेवादार थे। इनका कहना है कि हमने जैसे समाज के अंदर जो भ्रांतियाँ फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर इनसे हमने जानकारी मिली तो किसी प्रकार का भी जो है पैसा यहाँ पर नहीं लिया जाता, किसी प्रकार का शुल्क यहाँ पर नहीं लगता। तो यहाँ पर अंदर से श्रद्धालु भी आ रहे हैं, इनसे जाने। नमस्कार मैम। सत साहिब। क्या आपने भी नाम दीक्षा ली हुई है? हाँ जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हुई है। अच्छा, आपने कब नाम दीक्षा ली थी मैम? मैंने 24 मई 2015 को नाम दीक्षा ली थी। तो किसी प्रकार के आपको पैसे देने पड़े थे यहाँ नाम दीक्षा लेने के लिए? नहीं, यहाँ पे नाम दीक्षा के लिए यहाँ किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। तो आप अकेले जुड़े हैं, आपके घर में भी और कोई नाम दीक्षा ली हुई है? मेरे सारे परिवार ने और मेरे बच्चों ने भी, सभी ने नाम दीक्षा ली हुई है। तो क्या किसी से भी कोई भी किसी प्रकार का शुल्क, किसी प्रकार का पैसा यहाँ पर नहीं लिया गया? देखिए, मुझे 10 साल हो गए हैं जुड़े हुए यहाँ पे मैंने आज तक तो कोई पैसा लेते हुए कभी किसी को देखा नहीं है कि किसी बात के लिए कोई पैसा लिया जाता हो। उन लोगों को, जैसे लोगों में भ्रांति फैली हुई है कि लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी, ये ऐसे ही अफवाह उड़ाई हुई है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता हमसे। तो कोई भी, जैसे 10 साल मुझे हो गए हैं जुड़े हुए जहाँ, तो आज तक तो कोई भी 1 रुपया भी मुझे किसी बात के लिए नहीं मांगा गया है। थैंक यू मैम। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का जो शुल्क है नहीं लिया जाता और लोगों के अंदर जो भ्रांति फैली हुई है। और दर्शकों, आगे पंडाल है, वहाँ पर आपको लेके चलेंगे। और बीच में ये कि हम देख पा रहे हैं हमारे ठीक सामने एक पुस्तकालय भी है। तो पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है, और यहाँ खोया पाया जहाँ भी हम देखते हैं कुछ ना कुछ नई व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है, तो आपको बताएंगे किस प्रकार की यहाँ पर जो खोया पाया है इसमें क्या जानकारी दी है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? मेरा नाम दिनेश दास है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर यहाँ पर जो खोया पाया की जो व्यवस्था है, इसमें किस प्रकार का सामान या क्या व्यवस्था है आपकी, किस लिए यहाँ पर ये लगाया गया खोया पाया? देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी सुविधा प्रदान की है। हम सेवा करें यहाँ पे। तो जैसे भी किसी अन्य भक्तों का सामान जैसे पंडाल में या किसी इधर उधर खो जाता है, गुम हो जाता है, या फ़ोन हो गया, कोई कीमती सामान हो गया, तो तुरंत किसी दूसरे भक्त को मिलता है तो यहाँ पे वो जमा करा देता है। फिर यहाँ से अनाउंसमेंट की जाती है। अनाउंसमेंट करने के बाद वो उनको अनाउंसमेंट सुनाई देती है और यहाँ से वो प्राप्त अपना सामान ले जा सकते हैं। थैंक यू सर। सत साहिब। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो खोया पाया में जो भक्तों का या जगत का जो पंडाल में है या कहीं भी है, उनका सामान गलती से कहीं रह जाता है, भूल जाता है, तो उसको यहाँ पर जमा करवा देते हैं उनके अनुयायी। और उसके बाद जो है अनाउंसमेंट के द्वारा लोगों को जानकारी दी जाती है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पुस्तकालय में। आप देख पा रहे हैं हमारे सामने जो पुस्तकें हैं और कुछ पोस्टर जो हैं लगाए गए हैं। तो किस प्रकार की पुस्तकें हैं इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। सही। सर, ये जो किस प्रकार की आप जो पुस्तकें हैं ये वितरण कर रहे हैं? ये पुस्तकें भगई है कि जो हमारे गुरुजी की, गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान हैं, उनके द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। ये सभी पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार से लिखी गई पुस्तकें हैं। ये बहुत ही कम रेट पर गुरुजी ने उपलब्ध करवा रखे हैं जी। तो कितना शुल्क रहता है एक पुस्तक का? 20 रुपये जी। सिर्फ 20 रुपये में इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें? हाँ जी, ये सिर्फ 20 रुपये की है जी। देखिए, इनका कहना है कि जो पुस्तकें हैं बहुत ही सस्ते दामों में, उचित दामों में संत रामपाल जी महाराज लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। मात्र 20 रुपये में जो पुस्तक है वो दी जा रही है। और मुझे लगता है पुस्तक लगभग 100 रुपये से भी ज़्यादा की होगी। तो दर्शकों, और भी बहुत सारी जानकारी आपको देने के लिए है, आपको लेकर चलते हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्राथमिक चिकित्सा लिखा हुआ है। तो किस प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था है वो आपको दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट एड जो है यहाँ दिखाई जा रही है। और आपको दिखाएंगे जो व्यवस्था है, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है उनके लिए, किस प्रकार की दवाइयाँ दी जा रही है। आप देख सकते हैं
कुछ जो श्रद्धालु है यहाँ पर खड़े हुए हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं और दवाइयों जो भी परेशानी है उसका हल यहाँ का किया जा रहा है। नमस्कार सर। हाँ जी सर। सर जो दवाइयाँ हैं वो किस प्रकार से, जैसे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो कितने लोगों को यहाँ पर, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कितने लोगों को यहाँ पर मतलब आप फर्स्ट एड दे सकते हैं? यहाँ पर तो जी 24 घंटे सुविधा है और यहाँ पर तो समझ लो आप हज़ारों लोग आ रहे हैं 24 घंटे में। तो जगत यहाँ पर जिन्होंने नाम नहीं भी ले रखा गुरु जी से वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर 24 घंटे सुविधा दी जा रही है और सबको निःशुल्क दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। और कोई फर्स्ट एड, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को चोट लग जाती है या कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। चोट लग जाए तो उनको बैंडेड वगैरह, फर्स्ट एड वगैरह दी जाती है यहाँ पर। जैसे कोई गंभीर, जैसे अचानक किसी को, जैसे आजकल हार्ट स्ट्रोक या किसी का मतलब हृदय का रोग या किसी वजह से मतलब प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए थोड़े फर्स्ट एड तो है ही है और साथ में एम्बुलेंस की व्यवस्था है। उसी समय हमारा हॉस्पिटल के साथ संपर्क है, वहाँ पर ले जाते हैं अभी। थैंक यू सर। साहब जी देखिए जैसा कि उन्होंने बताया, यहाँ पर पहली बात तो फर्स्ट एड की व्यवस्था है और किसी व्यक्ति को अगर अचानक कोई दिल का दौरा या कुछ ऐसी बड़ी हादसा हो जाता है उनके लिए इनका जो संपर्क है वो नज़दीकी अस्पतालों से हैं और जिनके लिए इन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की हुई है। तो दर्शकों बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों अभी हम पहुँच चुके हैं उस भव्य पंडाल में जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 3 दिन की जो गरीबदास जी महाराज की वाणी है उसका पाठ चलाया जाएगा और लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। और आप हमारे ठीक सामने देख पा रहे हैं किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं वो चल रही हैं। और भक्तों के लिए यहाँ पर एक ख़ास पहचान है कि जो जेंट्स लोग हैं, जेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, आप हमारे ठीक सामने गद्दे भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और भक्त जो हैं, जो जेंट्स लोग हैं यहाँ अलग साइड में यहाँ पर बैठे हुए हैं और लेडीज़ हैं वो अलग साइड में हैं और जो बहनें हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और जो सजावट है आप देख सकते हैं, पंडाल की जो सजावट है वो देखते ही बनती है। बहुत ही आकर्षण भरा जो दृश्य है वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और हमारा जो कदम है उन तारनहार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के दरबार साहिब की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ से वो परमात्मा स्वरूपी संत लोगों को, लाखों लोगों को सही दिशा देते हैं, सच्चाई का ज्ञान देते हैं और उनकी जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करके उनको सतलोक जाने का जो है रास्ता वो दिखाते हैं। तो दर्शकों आप मेरे ठीक सामने जो देख पा रहे हैं वो यह संत रामपाल जी महाराज का दरबार साहिब है और जो हम जहाँ से गुजर रहे हैं वो पंडाल है, तो आप देख सकते हैं। दर्शकों अभी आप देख सकते हैं जो भव्य पंडाल लगा हुआ है यहाँ। दर्शकों आप मेरे ठीक सामने देख पा रहे हैं ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। और जैसा जिसमें बताया गया है कि गुरु और गोविंद को ही ये जो प्रणाम है, सिर्फ गुरु जी और अपने परमात्मा को ही जो दंडवत प्रणाम है साक्षात किया जाता है। और यहाँ पर जो व्यवस्था है अभी तक तैयार हो रही है और आप देख पाएंगे जो दंडवत स्थान की जो व्यवस्था है यहाँ पर की जाएगी और कल तक आपको यहाँ पर पूरी तरह से तैयार मिलेगा और यहाँ का भव्य जो दृश्य है वो देखते बनेगा। और आज भी काफ़ी हद तक जो है तैयारियाँ हो चुकी हैं। और दर्शकों आपको दिखा दें ये वो रमणीक स्थल है जहाँ पर गरीबदास जी महाराज की जो अमृतवाणी है उसका पाठ चलेगा और यहाँ पर बहनों के जो स्थल है यहाँ पर बहनें पाठ करती हैं। और जो आप ठीक सामने देख पा रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, आप हमारे ठीक सामने देख पा रहे दर्शकों। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं बहुत बड़ी टीवी इन्होंने लगाई हुई है ताकि जो श्रद्धालु पंडाल में पीछे बैठे, दूर से भी कितने भी दूर यहाँ पर श्रद्धालु आप देख सकते हैं कितने दूर तक यहाँ पर पंडाल बना हुआ है, काफ़ी लंबा पंडाल है। तो किसी श्रद्धालु को अपने गुरु जी के दर्शनों में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए उसके लिए यहाँ पर जो बड़ी बड़ी स्क्रीन है वो लगाई गई हैं
ताकि लोगों को किसी प्रकार से दूर से भी जो लोग आसानी से देख सके और वाणी का आनंद ले सके। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं पार्किंग स्थल पर और किस प्रकार की यहाँ पर जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं। हमारे ठीक सामने यहाँ पर जो व्यवस्था है उन्होंने करी है, एक लाइन में, एक कतार में जो है गाड़ियों को खड़ा किया गया है। अलग होकर सभी छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कितनी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं और किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो पार्किंग व्यवस्था की गई है इसका कितना आप शुल्क लेते हैं? गाड़ी का किस गाड़ी का कैसा शुल्क है? गुरु जी की दया से बिल्कुल निःशुल्क है भक्त जी, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पर 500 प्लस गाड़ियों की व्यवस्था है। एक पार्किंग यहाँ पे, दूसरी पार्किंग बसों की अलग से और बाइक के लिए अलग से पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल निःशुल्क है भक्त जी। अच्छा, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते? नहीं जी, कोई निःशुल्क नहीं है। गुरु जी की दया से कोई निःशुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आप खड़ी कर सकते हैं? यहाँ पर 500 प्लस गाड़ियों का प्रावधान है। ऊपर बड़ी बसों का प्रावधान भी है, साथ में 2 व्हीलर का अलग से। अच्छा जी। तो जैसे अभी जैसे बारिश का मौसम है तो आपने जो पार्किंग का जो व्यवस्था है इसको व्यवस्था को करने में आपको कोई कितनी परेशानी, मतलब कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा? गुरु जी की दया से आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, ना आगे कभी जिंदगी में होगी किसी भी भक्त को। जैसे ही आज से कल से समागम शुरू हो रहा है, आज से जैसे ही बिल्कुल आपने देखा होगा बारिश बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप बिल्कुल सूखा हो गया ग्राउंड। थोड़ी सी 1-2 जगह ट्रॉली डाली गई मिट्टी की, बाकी बिल्कुल ओके जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर साहिब जी। देखिए जैसा इनका कहना है, और एक सबसे जो बड़ी बात है हमें देखने तक आज तक यही अभी तक यही मिली है कि जिस भी श्रद्धालु से हमने पूछा है कि किस प्रकार की आपको परेशानी आई हुई है, तो उन्होंने एक जवाब दिया है और स्टिक जवाब है, सबका एक जवाब है कि परमात्मा के रहते हुए हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता और ना ही हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी। ये एक अपने आप में मतलब विश्वास की बात है, जैसे अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर इनको कितना विश्वास है यहाँ से दर्शाता है। और ये चीज़ हमें बहुत अलग से यहाँ पर आकर मिली। हमने बहुत सारी कवरेज की है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ अलग से हमें मिली है। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी कवरेज रिपोर्ट। जैसा हमने आपको दिखाया जो तैयारियां चल रही है, किस प्रकार की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, और सारी तैयारियों का जायजा जो है अभी अब तक हमने लिया है, और किस प्रकार का आगे कल तक का माहौल रहेगा वो आपको आगे हम दिखाते रहेंगे। और आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ, और ऐसे न्यूज़ चैनल आपको दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।